पता भरिपूरी रही समता बिगता, सब लोक वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धर्म आचार गए, दमदान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचन तात घनी। अच्छा ये होता है कि जब वो लोग किसी बात पर विवाद करते हैं तो हमें एक मौका मिल जाता है कि चलो हम उस पर बात करते हैं, तो और बात करते हैं। हम उन्हीं की किताब का श्लोक पढ़ रहे हैं और उन्हीं की भाषा में पढ़ रहे हैं, पूरे सम्मान के साथ पढ़ रहे हैं। आगे क्या लिखा, कल्प कल्प भर एक एक नर का। अच्छा, इसका अर्थ बताने की जरूरत है कि थोड़ा बहुत आप लोग समझ पा रहे हैं। तुलसीदास अपनी रचना रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये लिख रहे हैं कि ये जो कुछ जातियों के लोग हैं ये अपनी अपनी जातियों का पेशा छोड़ दिए, पूरी वर्ण व्यवस्था खत्म हो रही है, ये समाज ऐसे कैसे चलेगा भाई। कबीर के बाद हुए थे तुलसी, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, आप इसकी व्याख्या करिए। जे बरनाधम तेल कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मोई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए होई सन्यासी, ते विप्रंसन आप पूजावई। ब्राह्मणों से पूजा करा रहे हैं अपनी। कौन? जो पैरोस पैदा हुए थे। मैं नहीं लिख रहा हूं, तुलसी बोल रहे हैं। उभय लोक निजनाथ नसावई, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ विषली स्वामी, शूद्र करहि जप तप व्रत नाना। शंभू का एकलव्य याद आ रहे हो तो इससे जोड़िएगा। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, और बैठी बरासन कहीं पुराना, और सब नर कल्पहि करहि अचारा, जाय न बरनी अनीति अपारा। इतना बुरा समाज हो गया है कि ये शूद्र लोग अब जप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, और आके जेएनयू में रोहित वेमुला को याद करने लगे। भाई इससे हलचल तो मचेगी। ये मैं पढ़ रहा हूं, उनकी किताब है, और इसलिए कर रहे हैं कि शूद्र दुजई उपदेश ज्ञाना, मेल जनेऊ ले कुदाना, और सब नर कामी काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र सुत। अरे भाई क्या है ये? अगर इन शब्दों से हमारी भावना आहत होती है तो क्या हमारी भावनाएं भावनाएं नहीं है क्या? और ये सवाल हमारा मुल्क के निजामों से है। आप ताकत में हैं, संख्या में ज्यादा हैं, तो आपकी भावना भावना है। और हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ये सवाल पूछेंगे, आप दोनों सवालों का मेरे जवाब दें। आज की डेट में आपका कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितनी जिसकी संख्या होनी चाहिए उतनी अगर हो, और ये सैंक्शन पोस्ट में 80 से 90% पोस्ट आपने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की वैकेंट क्यों रखी है? ये कौन सा नया भारत है? ये हमारी बात का जवाब दीजिए। आपने रिसर्च की फेलोशिप बंद कर दी। आप जाइए, जितने लोग रिसर्च कर रहे होंगे उनको भी पता होगा। आप लोग के यहां अगर आ रही होगी, हमारे यहां तो प्रोफेसर की सैलरी रुक जा रही है। वो लोग कहते हैं, जो स्टाफ रूम में बैठ के कहते हैं, क्या बढ़िया पूरे देश में डंका बज रहा है, शेर पाला है, सब कुछ है। भाई मैं बार बार कहता हूं यार, इंसान को इंसान रहने दो। वो सब किया है, और जब सैलरी 3 दिन नहीं आई तो वही लोग परेशान हो गए, सैलरी क्यों रुक गई भाई? अरे आपकी यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था वो बदल करके हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी बन गया है। लोन लीजिए और पढ़िए और पढ़ाइए। आपको नहीं पता हेफा क्या है? आपको नहीं पता नई शिक्षा नीति में क्या हो रहा है? कितना लोन आपके विश्वविद्यालय पर आप लोग हमसे ज्यादा जानते होंगे। और ज्यादा लोन होगा तो विश्वविद्यालय कैसे यहां से एरोप्लेन पकड़ करके लंदन भाग सकता है? वो तो कोई नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या ही होगा ना। इंस्टीट्यूशन फिर प्राइवेटाइज हो जाएगा, और यह है नई शिक्षा नीति। और इसलिए नई शिक्षा नीति का मतलब यह है कि पूरी की पूरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्राइवेट हाथों में बेच दो। अगर नहीं भरोसा है तो पूछिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% जो फीस बढ़ गई, और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले विद्यार्थियों का, गांव गिराव कस्बे खेतों की मेड़ों से चल करके, मजदूरी करने वाले लोगों के घरों से निकल करके जब पहली पीढ़ी को लोग विश्वविद्यालय पहुंचे तो आपने नई शिक्षा नीति में 400% फीस बढ़ा दी। किसको आप बाहर करना चाह रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से? फेलोशिप आपने बंद कर दी, मौलाना आजाद के नाम पर बदल रही। आप किसी अच्छे नाम पर, अपने वाले के नाम पर रख देते, फेलोशिप बढ़ा देते। आपके पास तो इतने बड़े बड़े गुरु लोग हैं, बहुत लोग हैं, उनका सम्मान बढ़ाइए, 20-25 फेलोशिप और दे दीजिए बच्चों को। फेलोशिप का मतलब उन लोगों से पूछिए जो फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं,
वो फेलोशिप से केवल अपने ही नहीं पढ़ते, एक दो छोटे भाई बहन अगर घर में हुए तो उनको भी पढ़ाया है। फेलोशिप का मतलब ये होता है। फेलोशिप बंद, सैलरी बंद। अब तो विश्व गुरु बनाने वाले देश में स्वयं ऐप बनेगा, 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में चलेगा, यूट्यूब पर पढ़ाई होगी और शिक्षकों की नौकरी 40% नहीं होगी। यह है नया भारत। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बहुत बड़े बड़े नारे और बहुत विकास, और उसमें इस देश में जितने भी परमानेंट अपॉइंटमेंट है वो धीरे धीरे बंद हो गए। और इसलिए मैं ये सवाल करने आया हूं, आपने अब तक वैकेंट पोस्ट फुलफिल करी नहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। आप कहते रहे कि सुपर स्पेशल जोन है। मंडल कमीशन आया इसी देश में, और मंडल कमीशन आने के बाद मैं तो अभी भी कहता हूं साहब, भारत का संविधान या आजाद भारत के इतिहास को मंडल के पहले का भारत और मंडल के बाद के भारत के रूप में देखना और पढ़ना चाहिए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन था, लोग चुपचाप रहते थे क्योंकि बहुत नाम मात्र के लोग थे। सर जब आप लोग जिस समय आए रहे होगे वो तो और बुरा हालत रहा होगा, अपवाद में कुछ लोग आ गए। तो रिजर्वेशन जब आया तो उसका विरोध कौन किया, मंडल के विरोध में कमंडल कौन लाया, उस इतिहास में नहीं जा रहा हूं। लेकिन उस समय भी ये कहा गया था कि जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें रिजर्वेशन नहीं लागू करेंगे, वहां तो टैलेंटेड लोग होने चाहिए। ये लोग रिजर्वेशन से आएंगे तो पेट में कैंची बची छोड़ देंगे। अब पता चल रहा है पुल गिर गया तो अगर उसमें खोजा गया कि आजकल जैसे नहीं हो रहा है, अपराध करो तो अपराधी अगर मुसलमान है तो पूरी की पूरी कौम पर ये टीवी की बहस चल रही है कि नहीं। आज अगर ये सवाल पूछा गया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो टीवी के एंकर वहां बैठ करके कह रहे हैं कि इसमें ताड़ना का अर्थ होता है समझना, परखना। तो हम लोगों ने भी कहा तो जहां शूद्र लिखा है वहां अपनी अपनी जाति रख लो कुछ देर के लिए, और जहां नारी रखा है वहां अपने लोगों को रख लो, फिर तुम भी परखो कुछ दिन। बहुत परखा हमने। ये नहीं है डिस्कोर्स, ये नहीं है क्या? इसका मतलब ये कि जो ताकतवर है वो डिस्कोर्स अपने ढंग से चला रहा है, और यही इस देश में हो रहा है। वो लोग इस पर कभी बहस नहीं कर रहे हैं। और एक मुझे खतरा जो नजर आ रहा है, जो मिला था वही छीना जा रहा है। इसलिए जो चाहिए था, जो लड़ाई वहां जानी थी, फेलोशिप और बढ़ाओ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को और ज्यादा फंड दो। जन आंदोलनों के नारे लगा करते थे साहब, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। अब कहां चला गया? बजट तो राफेल लाने में खर्च हो रहा है भाई। एक वो चल रहा है, पानी में जहाज चला रहे थे अभी कुछ दिन पहले, कल परसों, वो छपरा में जाके रुक गया। अरे भाई आप थोड़ी गहराई नाप लेते। ये देश का विकास ऐसे ही हो रहा है, और अचानक वहां समझ में आ रहा है कि जहां कुछ बहुत जोर से नारा लगाया जा रहा हो, जिस चीज को जाकर के बहुत ज्यादा इमोशनली सेलिब्रेट किया जा रहा हो, अगले ही पल नजर रखिएगा उसे किसी प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाएगा। अब ये इसीलिए तो किया गया, गंगा के किनारे को बेच दिया। और इसलिए हम कह रहे हैं कि एजुकेशन पर बात करना, और आज रोहित वेमुला को याद करते हुए बात करना, इन मौजूदा सवालों से बात करने का एक रास्ता और एक जरिया है। अगर हम ये सवाल नहीं पूछेंगे कि ये फेलोशिप क्यों बंद हो रही है, अगर हम ये सवाल नहीं पूछेंगे कि फीस क्यों बढ़ाई जा रही है, अगर हम ये सवाल नहीं पूछेंगे कि ये हेफा बनाकर लोन पर पूरा इंस्टीट्यूशन क्यों चलाना चाह रहा है, और तो और बड़े बड़े वाइस चांसलर और प्रोफेसर भी झंडे का रंग देख करके अगर आप रख रहे हैं तो इसका भी सवाल तो हम पूछेंगे। वो हमारे यहाँ एक अपॉइंटमेंट हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, हम व्यक्तियों की बात नहीं करते, प्रवृत्तियों की बात करते हैं। वो उनसे पूछा कार्ल मार्क्स और लेनिन में क्या अंतर है, पॉलिटिकल साइंस का था सर। उन्होंने कहा वही 19-20 का अंतर है। तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि बढ़िया हुआ माओ नहीं जोड़े, नहीं तो तुम कहते हो 19-20-21 का अंतर है। और ये चुटकुले नहीं है। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में 5000 से ज्यादा एडहॉक टीचर हैं, और कह दूं कि मैं भी वही हूं, परमानेंट नहीं हूं।
हमारे एक बार प्रिंसिपल ने किसी उसको पियून को भेजा, जाओ स्टाफ रूम में देख के आओ कितने टीचर बैठे हैं। वो लौट के आके बोला, कहा टीचर नहीं बैठे हैं, 2 डॉग बैठे हुए हैं। ये हालत आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बना दी। और पता है अब गेस्ट पर अपॉइंटमेंट हो रहा है, फिक्स सैलरी, कोई परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं। बनाएंगे विश्व गुरु और गुरु होंगे ठेके पर। इसलिए हमने एक टर्म इजाद किया, ठेके पर प्रोफेसर। और हायर एजुकेशन का या किसी भी तरह के एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा क्राइसिस इस समय यही है कि आपने पूरे सिस्टम को बेच दिया है। पहली पीढ़ी के लोग तो अभी आना शुरू हुए थे कायदे से, अभी तो इन्हीं विश्वविद्यालयों की 4 दीवारियों पर अभी ये नारा शुरू ही हुआ था, ब्राह्मणवाद की छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर, नहीं रहेंगे अब दबकर बिरसा फूले अंबेडकर। अभी कुछ दिन चलने तो देते, ये सवाल था। और मैं अभी भी कह रहा हूं, आप अंकित पालीवाल की रिपोर्ट पढ़िए साहब। 2022-23 में 20% से भी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन अभी उस कम्युनिटी का है ही नहीं जो इस मुल्क में 80 से 90% कमेरा लोगों की है। फिर ये सबके इंस्टीट्यूशन कैसे हुए? मुझे लगता है कि रोहित और उसके साथी ये सवाल करते हुए सांस्थानिक हत्या के शिकार रोहित वेमुला को कराया गया। रोहित यही तो सवाल कर रहा था, और रोहित का सवाल यही था। फेलोशिप वहां भी रोकी थी ना। आज तो जाने कितने मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ हूं, और जो भी जिसको दिखता है ना नया भारत बन रहा है, वो जाकर देखे वहां किस कमरे में पढ़ते पढ़ते कौन बच्चा फांसी लगा करके मर रहा है। उस पर तो कोई डिबेट नहीं होगी इस देश में। इस देश में रोजगार और शिक्षा पर बहस ही नहीं है। इसीलिए क्योंकि रोहित एक्ट नहीं बनेगा, कोई भी विद्यार्थियों और नौजवानों की समस्या पर बात नहीं होगी। क्योंकि देश में हिंदू खतरे में है, रंग खतरे में है, उनका धर्म खतरे में है, उनकी कुर्सी खतरे में है, और यहां पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का भविष्य खतरे में है, शिक्षा खतरे में है। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय